गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है गन्ने पर राजनीतिक संग्राम। जी हाँ, अब गन्ने को लेकर के राजनीति शुरू हो गई है, या हम यूं कहें कि महाभारत शुरू हो गई है, संग्राम शुरू हो गया है। पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश और केंद्र सारी राज्यों में इसको लेकर के हड़कंप है। दरअसल आज पंजाब सरकार ने सीधा सीधा 50 रुपए क्विंटल के हिसाब से दाम बढ़ा दिए। और उसके चूंकि ये 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और ये जो 5 राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब भी हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। ये 5 राज्य जो हैं वहां पर एकमात्र राज्य ऐसा है पंजाब है जहां पर कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अपने गढ़ को कैसे बचाए। तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहती है, फैलाना चाहती है। लेकिन इस बीच कैप्टन अमरिंदर ने एक लीड लेते हुए ऐलान कर दिया कि गन्ना किसानों का दाम MSP जो है उसको बढ़ाकर के 50 रुपये आगे बढ़ा दिए। और उसके बाद में केंद्र सरकार ने भी इसको आगे बढ़ाया। केंद्र सरकार ने भी FRP बढ़ा दिया है और अब FRP 290 रुपये कर दी है। लेकिन इन सब के बीच इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में संग्राम शुरू हो गया है, क्योंकि यूपी में पिछले 4 साल से 4.5 साल की सरकार करीब होने को जा रही है। मात्र 10 रुपये ही दाम बढ़े थे, वो भी अब से 3 साल पहले। और पिछले 3 साल से उत्तर प्रदेश में 1% दाम नहीं बढ़ा है। और अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने खुद गन्ना किसानों के साथ में मीटिंग की है। और जो हमारे पास खबर आ रही है वो खबर यही है कि बहुत जल्दी दाम भी बढ़ाए जाएंगे, MSP भी बढ़ाया जाएगा और गन्ना किसानों की जो दूसरी दिक्कतें हैं उनको भी दूर किया जाएगा, क्योंकि ये चुनावी समय है, चुनावी मौसम है। लेकिन इसको लेकर के अब संग्राम शुरू हो गया और इसी संग्राम पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं कि दरअसल ये संग्राम कहां से शुरू हुआ, कहां खत्म हो रहा है और कैसे चल रही है उठापटक। सियासी उठापटक और पंजाब सरकार का गन्ना किसानों को राहत देने के बाद यूपी में योगी सरकार पर दबाव बढ़ गया है। योगी आदित्यनाथ ने राजधानी में प्रदेश भर से आए 150 किसानों से मुलाकात कर संवाद किया। मुख्यमंत्री आवास पर शाम 4 बजे किसानों से संवाद का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में आए किसानों ने सरकार द्वारा उठाए कदमों के लिए सीएम को धन्यवाद दिया। वहीं सीएम योगी को किसानों की बेहतरी के लिए अपने सुझाव भी दिए, जिसे सीएम ने गंभीरता से सुना। किसानों के डेलीगेशन में किसान नेता और वैज्ञानिक विधि से खेती करने वाले उन्नत किसान भी मौजूद रहे। योगी सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा और भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी सीएम के साथ मौजूद रहे। ऐन मौके पर सीएम के किसान संवाद को लेकर विपक्ष इसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं। प्रियंका ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार ने बीते 3 साल में फूटी कौड़ी नहीं बढ़ाई, जबकि सरकार में आने से पहले 400 रुपए गन्ना मूल्य करने का वादा किया था। अब यदि कोई किसान आवाज उठाता है तो उसे देख लेने जैसी धमकी दी जाती है। उधर गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने प्रियंका गांधी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस महासचिव किसान नहीं है। कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार पार्टी है। राजनीति के लिए आलोचना करना उचित नहीं है। पंजाब सरकार के फैसले के बाद हरकत में आई यूपी के बाद अब केंद्र सरकार ने भी गन्ने की FRP 5 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी है। किसानों की मांग, जिसमें कहा गया था कि डीजल की महंगाई के अनुपात में बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसी के आधार पर केंद्र सरकार ने गन्ने की FRP में 5 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी करते हुए कहा कि इससे किसानों को लागत पर 87% ज्यादा लाभ मिलेगा। FRP वो रेट होता है जिससे नीचे चीनी मिलें गन्ने का भुगतान नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में गन्ना किसानों के लिए FRP बढ़ाने का फैसला किया है। किसानों को अब 290 रुपए प्रति क्विंटल का रेट मिलेगा। सरकार के दावे के मुताबिक बढ़ी हुई FRP के बाद किसानों को अगले साल इस वर्ष 91,000 करोड़ की तुलना में करीब 1 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे।
योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद 2017-18 के सीजन में गन्ने का मूल्य 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया था और तब से यही कीमतें बनी हुई हैं। अगर पिछली सरकारों की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने कार्यकाल के दौरान कीमतों में 92% बढ़ोतरी की थी। वहीं सपा सरकार ने 27% गन्ना के मूल्य बढ़ाए थे। सियासी गदर कटने के बाद आखिरकार यूपी के साथ ही केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई है और पीएम मोदी ने गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया है। अब देखना यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों के इस कदम के बाद विपक्ष का अगला कदम क्या होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, संग्राम शुरू हो गया है और हम ले चलते हैं इस संग्राम में, आपको दिखाते हैं कि दरअसल इस संग्राम में चल क्या रहा है। अपने मेहमानों से हम आपका परिचय करा देते हैं जो इस युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं। हमारे साथ नेता, किसान नेता हैं सबित साहब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सबित मलिक साहब। जावेद खान साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और प्रियंक पांडे भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रियंक, पहले सबित साहब के पास चलते हैं। सबित मलिक साहब, संग्राम शुरू हो गया है, पंजाब से लेकर के देश, दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक। पहले पंजाब सरकार ने 50 रुपए बढ़ाया, केंद्र सरकार ने 5 रुपए बढ़ाया और अब उत्तर प्रदेश सरकार भी आगे बढ़ रही है, क्या कहेंगे आप? शुरुआत इस बात से करना चाहूंगा कि हमारे देश में जो लोग शासन सत्ता में बैठे हैं क्या सोच रखते हैं, उन लोगों को ये पता है कि हमने डीजल पे 28 से 30 रुपए बढ़ा दिए हैं, उर्वरक कितने महंगे हो गए हैं, बिजली कितनी महंगी हो गई है, कृषि यंत्र कितने महंगे हैं। सब कुछ महंगा होने के बाद में और 5 रुपए दे रहे हैं। अरे इनको लज्जा आनी चाहिए, इनको सोचना चाहिए। आपने किसान की आय दुगनी करने की बात की थी, दुगनी करने में क्या होगा? अरे दुगनी 5 रुपए से दुगनी हो जाएगी किसान की आय। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। और किसान इसीलिए आज सड़कों पर है कि जो इनकी सोच है वो किसान के प्रति अच्छी नहीं है। किसान को ये क्या समझते हैं, इनकी हालात क्या कर दी है, ये आज पूरा भारत देख रहा है। हम लगातार कल पूरे 9 महीने हो जाएंगे किसान आंदोलन को चलते हुए। इनकी हठ धर्मिता की वजह से किसान आज सड़कों पर बैठा है। हम तारीफ करेंगे पंजाब की, जिन्होंने एक कितना रेट बढ़ाया है। अरे कुछ ना कुछ पंजाब राज्य से ये सीख ले लेते। ये 5 रुपए का झुनझुना किसान को दे रहे हैं। अरे तो डीजल 30 रुपए लीटर बढ़ा है और 5 रुपए क्विंटल। आप किसी अनुपात से तो बढ़ाइए। आप जो भी वस्तुएं बाजार में हैं उनके अनुपात बता दीजिए कि किस अनुपात में वो बढ़ रही है और आपने गन्ने का रेट उस अनुपात में बढ़ाया है। किसान आज भूखमरी की कगार पर है, किसान को टाइम पे भुगतान नहीं हो रहा है और इन्होंने आज 5 रुपए बढ़ाकर किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। तो आज किसान मन से बड़ा दुखी है। किसान को बहुत आशाएं थी, बहुत संभावनाएं थी, बहुत अच्छा समझकर इनको वोट किया था, लेकिन हर मुकाम पर किसान को धोखा देने का काम किया है। प्रियंक पांडे जी, प्रियंक पांडे जी, एक शेर है, बहुत मौजूद शेर है, उसकी एक लाइन ये है, सियासत अजीब दास्तां है, ये आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। चौधरी सबित मलिक साहब कह रहे हैं 28 से 30 रुपए डीजल के दाम बढ़ा दिए और बढ़ा रहे 5 रुपए आप FRP, और भी उत्तर प्रदेश में कुछ बढ़ा नहीं है। मिनट का समय दीजिएगा तो मैं विस्तार से आपको बताता हूँ। आपके पास 1 मिनट का समय है, आप पहली प्रतिक्रिया रख सकते हैं, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, पूरा समय दूंगा। अच्छा, देखिए प्रदीप जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब से 2014 हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया, उन्होंने उसी दिन से ये संकल्प लिया था कि वो किसानों की आय को दोगुनी करेंगे। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने क्रांतिकारी ढंग से अभूतपूर्व काम किए हैं। अब आते हैं गन्ना किसानों के बारे में। आज उत्तर प्रदेश, जो हमारा उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश है, जो देश की आबादी वाली सबसे बड़ा है, हमारा परिवार सबसे बड़ा है। आज उत्तर प्रदेश गन्ना के उत्पादन में और चीनी के उत्पादन में नंबर 1 है। ये हमारे
अच्छे कामों का नतीजा है। पूर्व की सरकारों ने जो 29,000 करोड़ का गन्ना किसानों का बकाया रखा था वो हमने किया। लगभग अब तक मान के ये चलिए कि 45 लाख गन्ना किसानों को 1,40,000 करोड़ से अधिक का भुगतान हम कर चुके हैं। पुरानी व्यवस्था जो पूर्व की सरकारों ने जर्जर कर रखी थी उसमें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे कार्य किए। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि पूर्व की सरकारें चीनी मिल बेचती थी, हमारी सरकारें, मैं आपको बता दूं, पिपराइच चीनी मिल हो, मुंडेरवा हो, रमाला हो, इन चीनी मिलों को पुनर्स्थापना किया। 20 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया और विस्तार किया। पूर्व स्थापित खांडसारी इकाइयों को लाइसेंस को पुनर्संचालन लाइसेंस दिए। 267 नई खांडसारी इकाइयों के लाइसेंस को स्वीकृत किया और इसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान सबसे ज्यादा देश में नंबर 1 गन्ना का उत्पादन कर रहा है। ये हमारी अच्छी नीति का नतीजा है। सवित मलिक साहब, मैं आपको आऊंगा, मौका दूंगा। प्रियंक पांडे जी, आपका समय समाप्त हो गया है, दोबारा से आपके पास आएंगे। जावेद खान साहब, आपने पंजाब में 50 रुपए बढ़ा करके पूरे देश में गन्ने पर संग्राम शुरू कर दिया है। पंजाब सरकार ने कोई संग्राम शुरू नहीं किया है। हम तो कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में भी आपके सामने कह रहे हैं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए और अच्छा निर्णय पंजाब की कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर सिंह की नेतृत्व में सरकार ने लिया है और उसके लिए उनको बधाई है। अब सवाल देखने का इस बात का है कि जो दल 400 रुपए अपने लोक संकल्प पत्र में प्रति कुंटल गन्ना किसानों को देने की बात कर रहा था, जो आय दोगुनी करने की बात कर रहा था, आज वह लोग कहाँ खड़े हैं? 5 रुपए प्रति कुंटल बढ़ा देने के बाद किस तरीके से उसका महिमा मंडन हो रहा है कि एक बड़ी सौगात। अरे वो 5 रुपए देने के पहले किसान की जेब से 500 रुपए का डाका जो डाल चुकी है सरकार, उसके बारे में बताएगी। हम तो आज एक सवाल करना चाहते हैं प्रदीप जी आपके माध्यम से कि किसानों की आय जो दोगुनी करने का राग अलापा गया था, जिसकी बार बार प्रधानमंत्री जी घोषणा कर रहे थे, वो यह बता दें कि किसान की पहले आमदनी कितनी थी और उसको दोगुनी वो कब कर रहे हैं। जो आमदनी भी तो बताएं किसान की क्या थी। आपने फर्टिलाइजर के दाम बेतहाशा बढ़ाए, आप फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज को, कंपनीज को आप अनाप शनाप सब्सिडी दे रहे हैं। देश की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के किसान को मिल रही है। फिक्स चार्ज पे मिलने वाली बिजली को आपने खत्म किया। हमने बार बार कहा कि इस सरकार ने, योगी जी की सरकार ने, सिंचाई के नलकूप के लिए मिलने वाली सब्सिडी 68,000 रुपए मात्र की एक नलकूप पर सब्सिडी थी, उसको आपने समाप्त किया। और भारतीय जनता पार्टी जो कह रही कि किसानों यहाँ बीजेपी की सरकार बनने के बाद उत्पादन बढ़ा, ये किसान का श्रम है। नहीं, योगी जी ने तो शपथ लेने के 1 साल के अंदर कहा था कि गन्ना किसान गन्ने का उत्पादन बंद कर दें। वो क्यों कह रहे थे? ये भी तो योगी जी ने कहा था, जिस पर शायद मुझको प्रदीप भाई साहब याद है कि संभवतः आपके यहाँ भी डिबेट हुई थी और हम बैठे भी थे। तो इस तरीके की बात करने वाले आज किसान हितैषी हो गए। आज कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया। जहां 50 रुपए बढ़ गया तो वो सौगात नहीं है, जहां 5 रुपए बढ़ गया वो देशव्यापी सौगात हो गई। जावेद साहब, आपका समय समाप्त हो गया। जावेद जी आपका समय समाप्त हो गया, आऊंगा आपके पास। सवित मलिक साहब, आपके पास भी आऊंगा जी। पहले प्रियंक पांडे जी से कुछ सवाल लेने। प्रियंक पांडे जी, क्या उत्तर प्रदेश पहले से गन्ना उत्पादन में नंबर 1 नहीं था? क्या 2017 के बाद से हुआ है ये? वर्षों से भारत में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 गन्ना उत्पादन वाले राज्य का दर्जा मिला है। न केवल गन्ना, इवन चीनी मिल में भी जी। अब आइए उत्तर प्रदेश के राज्य भाई, अगर नहीं, प्रियंक पांडे जी, अगर इतिहास मैंने भी पढ़ा है, मुझे लगता है कि पहले से ही प्रदेश नंबर 1 पे था गन्ना प्रोडक्शन में। ये हमारी नीतियों का नतीजा है कि आज किसान उत्साहित है और वो ज्यादा से ज्यादा गन्ना उत्पादन करने के लिए प्रेरित हो रहा है। मैं एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में कुल गन्ना क्षेत्रफल 26
.80 लाख हेक्टेयर है, जिसमें गन्ना का उत्पादन 811 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हुआ है, जो विगत कई वर्षों की तुलना में प्रति हेक्टेयर 6 क्विंटल अधिक गन्ना पैदा किया है हमारे किसानों ने। अब मैं ये बताऊं, ये इसका नतीजे इसलिए हुआ है कि कागजों पे खेल करना अलग बात है प्रदीप जी। आज हम लोग जो क्रांतिकारी नीतियों का हमारे काम है, जो हम लोगों ने किसान के लिए किया है। पहले किसानों को अपना गन्ना बेचने के लिए पीछे पीछे लोगों के जाना पड़ता था कि एक पर्ची दिला दो, एक पर्ची दिला दो। आज हमने प्रियंक पांडे जी, सब सारी बात आपकी हो गई। आप कुछ सवाल है उनके जवाब देना पड़ेगा। आपने कहा था गन्ने का मूल्य 400 रुपए कर देंगे, वो अभी तक क्यों नहीं हुआ? गन्ना का मूल्य कागज पे बढ़ाते रहते और वो गन्ना किसान को भुगतान ना होता। जैसे पूर्व की सरकार में 2012 से लेकर 2017 तक जो सरकार रही, उसमें 29,000 करोड़ का भुगतान गन्ना किसानों का नहीं हुआ। आज आप हमारे यहाँ देखिए, हमने रिकॉर्ड गन्ने के मूल्य का भुगतान किया है। ये रिकॉर्ड गन्ने का भुगतान किया, इसलिए किसान एमएसपी पर आप लोगों ने एमएसपी क्यों नहीं बढ़ाया? मात्र पिछले 4 साल में पहले साल 10 रुपए एमएसपी बढ़ाई गई और पिछले 3 साल से तो 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया। एमएसपी बढ़ाते रहते तो जो किसान गन्ना बेचता कहाँ, उसको खरीदने की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए थी, जो पूर्व की सरकारों ने जर्जर कर दिया। प्रियंक पांडे जी, आपने वादा क्यों किया था संकल्प पत्र में? आपने वादा क्यों किया था संकल्प पत्र में? संकल्प क्यों लिया था? जब हमने ये देखा कि हमारा किसान गन्ना बो के और भुगतान के लिए दरबदर भटकेगा, तो पहले हमने ये तय किया कि हम गन्ना जहां वो बेचेगा उन चीजों को दुरुस्त करेंगे। और पंजाब, रही बात पंजाब की, आप उठाकर देख लीजिए प्रदीप जी, अभी तक 310 रुपया का मूल्य वो देते थे। अब जब आज चुनाव की बेला में जाने की बारी आई है तो वो 360 रुपया बढ़ा दिए हैं दाम को। लेकिन नहीं, प्रियंक पांडे जी, आज मुख्यमंत्री जी ने भी 150 नहीं, आ रहा हूं अभी आपके सब सुन लीजिए। प्रदीप जी, मेरा सवाल है आपके माध्यम से प्रियंक भाई से, और आज सब मैं आपको बता रहा हूँ, रुकिए। प्रियंक पांडे जी कितना प्रदीप जी, मैं ये पैसा बढ़ाया, जावेद साहब मैं आपको बता रहा हूँ, और रुकिए। प्रियंक पांडे जी सवाल सुनिए भाई, प्रियंक पांडे जी सवाल सुनिए, सवाल आराम से जी, आराम से। आज आप कह रहे हैं कि आज ही बढ़ाया है। 150 किसानों के साथ में मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग की थी, अभी खबर आनी बाकी है। कितना पैसा बढ़ाया है आज? इसका निर्धारण सरकार इस पे मंथन करेगी और मंथन करने के बाद उसको क्या निर्णय लेगा वो भविष्य में जो होगा वो आपको जानकारी दी जाएगी। रही बात नहीं, आप प्रियंक पांडे जी आप कह रहे थे ना कि आज बढ़ा दिया है, मैं वही जानना चाह रहा था। रुपया प्रति क्विंटल की गन्ना मूल्य वो कह रहे हैं इसीलिए, बहुत बधाई। वो कह रहे हैं इसीलिए कि 5 कहा भाई। आप सबित मलिक साहब, अब आप सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा है, पिछले 2 महीने से मैं डिबेट में एक ही बात सुन रहा हूं। जो भी बीजेपी का नुमाइंदा आता है कहता है हमने 1,40,000 करोड़ का भुगतान कर दिया। तो क्या पिछले 2 महीने से इन्होंने कोई भुगतान अभी तक नहीं किया है? ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, जनता को धोखा देने का काम करते हैं। इन लोगों से आप ये पूछिए। चौधरी सबित मलिक साहब, बकाया कितना? मैं वही इनसे पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं हमने पिछले वाले का 29,000 करोड़ कर दिया, तो अपना भी तो बता दीजिए कि 12,000 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है, जिसका वादा हमने किया था कि हम 14 दिन में भुगतान करेंगे। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी वादा कर खुद चुनाव में गए थे यहाँ बागपत के अंदर। माननीय गृह मंत्री जी खुद वादा कर गए थे कि आप एक तरफ चौधरी सबित मलिक साहब एक छोटा चौधरी सबित मलिक साहब एक छोटे चौधरी सबित मलिक साहब सवाल सुन लीजिए, सवाल छोटा छोटा सवाल पूछिए और प्रियंक पांडे जी तैयार हैं, वो आपके पूरे सवालों का जवाब देंगे। प्रियंक पांडे जी, सवाल नंबर 1 कि अभी भी 12,000 करोड़ रुपए बकाया है। आप तो कह रहे हैं कि 101 जी
ये बता दें। अपना आंकड़ा दुरुस्त करें। 12,000 करोड़ नहीं, 7,000 करोड़ का भुगतान बकाया है। और अभी सदन में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है और कहा है कि नए सीजन के पहले गन्ना किसानों का पूरा 1-1 रुपया भुगतान कर दिया जाएगा। दूसरी क्या बात, 14 दिन आपका कौन सा कैलेंडर है? आपके पास कौन सी डायरी है? कौन सा कैलेंडर है जिसमें 14 दिन होंगे? साहब बात 14 सुनिए। दिन वाला कैलेंडर कौन सा है आपका? जो भी चीनी उत्पादन हुआ, आज वो चीनी उत्पादन का कोटा सारा सरकार के पास है। एक्सपोर्ट बंद है, जैसे एक्सपोर्ट शुरू होगा बाकी हम भुगतान आगे बढ़ा उस प्रक्रिया में है। और आप ये बताइए 14 दिन वाला कैलेंडर कौन सा आपके पास में है जो आपने वादा किया था कि हम 14 दिन में भुगतान करेंगे? फिर आप लोग बिजली का बिल क्यों वसूल रहे हो? किसान के कनेक्शन क्यों काट रहे हो? और अपनी सरकारों का भी कर रहे हैं। इसीलिए आप ये बताइए प्रदीप जी से ये पूछिए कि जब आप गन्ने का भुगतान नहीं कर रहे हो तो किसान बिजली का बिल कहाँ से भरे? उनके बिजली के कनेक्शन क्यों काटे जा रहे हैं? उनके बैंकों से आरसी क्यों काटी जा रही है? ये हमारे सुशासन की वजह से, हमारे काम की वजह से मलिक साहब। अरे तुम्हारा प्रशासक झूठा है, झूठ बोलता है, झूठ। अमित मलिक साहब सुनिए, प्रियंक पूर्व की आप ये सरकार बता दीजिए जब हमारा गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है तो किसानों के बिजली के कनेक्शन क्यों काटे जा रहे हैं? उनकी बैंकों से आरसी क्यों काटी जा रही है? उनसे ब्याज क्यों वसूला जा रहा है? न्यूज बनती थी कि गन्ना किसानों का भुगतान प्रदीप नहीं जी आप हुआ आज है। चुनावी भाषण नहीं सुन रहे हैं। पांडे जी रुकिए, आ रहा हूं आपके पास। सबित मलिक साहब आप भी रुकिए, दोनों लोगों के पास आ रहा हूं, दोनों लोग रुकिए। सबित मलिक साहब, प्रियंक पांडे कह रहे हैं कि जब से इनकी सरकार बनी है लगातार 1,41,000 करोड़ का भुगतान हुआ है। ये बात तो सच है ना कि इतना ह्यूज अमाउंट का कभी भुगतान नहीं हुआ था? इसे नहीं किया ना, इन्होंने किसी को उधार दिया है। अगर किसानों ने घर से नहीं करती है, लेकिन पेमेंट तो हुआ ना, पूरा नहीं मिला। दूसरा एक छोटा सा क्वेश्चन, सरकार एक सवाल और सुन लीजिए, आप ही सवाल आप पूछिएगा। दूसरा ये है कि नहीं, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, मलिक साहब मेरा सवाल सुनिए। भुगतान नहीं हो रहा है तो हमारे बिजली के कनेक्शन क्यों काटे जा रहे हैं? हमारे बैंकों में ब्याज क्यों लग रहा है? किसान की आरसी क्यों काटी जा रही? उसको डीजल पैसे में क्यों खरीदना पड़ रहा? जब हमारा पैसा नहीं मिल रहा तो किसान कहां से देगा? इनसे एक बार ये पूछ लीजिए कि कौन सा किसान के पास खजाना है। उनसे पूछूंगा मैं, प्रियंक पांडे से ये सारे सवालों के जवाब जरूर लूंगा, लेकिन एक सवाल आपसे भी है, अगर सरकार ने आपको फैसिलिटेट नहीं किया होता तो गन्ने का रकबा ना बढ़ता ना, प्रोडक्शन ज्यादा ना हो पाता। आज से नहीं, आप 1947 से उठा लीजिए, हर बार प्रोडक्शन बढ़ता है। और ये लोग माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आकर कहकर गए थे कि गन्ना किसान गन्ना ना उगाए, लोगों को शुगर हो रही है। ये बागपत में दिया था बयान, मेरठ मंडल में। ये लोग तो किसानों को हतोत्साहित कर रहे हैं। तभी उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है गन्ना उत्पादन। अरे आपके करने से नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से मरने वाले नंबर 1 पर है। आप किस में नंबर 1 हो? ये सारी बात बता दीजिए ना किसान को। आप जैसे लोग ये सारी बात बता दीजिए। प्रदेश में महंगाई नंबर 1 पर है, भ्रष्टाचार नंबर 1 पर है, बच्चों की सिफारिश करनी यहाँ पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ नंबर 1 पर है। अपने कार्य को खत्म कर दिया है। आज उनको गन्ना बेचने के लिए सीधे प्रक्रिया है, सीधे ऑनलाइन पर्चियां मिलती हैं, वो सीधे। आप लोग झूठ बोल रहे हो, खुद गन्ना किसान है। पूर्व की सरकारें जो गन्ने की एबीसीडी नहीं पता है। अब हम चीनी मिलों का बात कर रहे हो, हम चीनी मिलों की संख्या बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ प्रोडक्शन आंकड़ेबाजी के खेल में किसान को मत फंसाइए। आंकड़ेबाजी किसान नहीं फंसेगा। रहा है मलिक साहब, आप लोगों ने गन्ना किसानों के साथ धोखा किया है। पिछले 4 वर्ष में कोई पैसा नहीं बढ़ाया।
और 5 रुपए का झुंझुना दे रहे हो। सबका 5 रुपए में क्या करेगा किसान? देश की 5 विकास रुपए में क्या खरीद लेगा? मजदूर खुश है, गरीब खुश है, युवा खुश है, सबको रोजगार है, सबको काम है। अरे किसको रोजगार दे दिया बता दीजिए, किस गांव में कौन लड़का भर्ती हो गया? आप मुझे एक ही आप चीज लोगों ने तो नौकरियां खत्म करने का काम किया है। भुगतान नहीं होता आपने नौकरी दी है मनरेगा में, आदमी को मजदूर बना दिया है। मुझे ये समझाइए ना, मैं ये समझना चाहता हूँ। अगर हमने काम नहीं किया है तो मुझे ये समझाइए ना कि फिर वो उदासीन हो जाता किसान। लेकिन आज मुझे ये समझाइए वो उत्साहित होकर क्यों गन्ना की खेती को बढ़ा रहा है। मलिक उदासीन है जब भी सड़कों पर बैठा हुआ है, जब भी लगातार आपके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। घर में बैठ के खुश है जब भी तो आंदोलन कर रहा है। के लिए बाहर निकलना पड़ता है। चुनावी भाषण देने की जरूरत नहीं है, मुद्दों पर बात करो। किसान खुश है। आप चुनावी भाषण ना दिलवाएं यहाँ पर, हम मुद्दों की बात करें, हमारे सवालों का जवाब दें। को बाहर का रास्ता दिखाया है हमने, सीधे उनके आपको भी बाहर का रास्ता जल्द दिखा जाएगा। तीनों फसलों को खरीदने का वादा नंबर आ गया है, आप लोग जल्द बाहर जाने वाले हो। आज हमने गन्ना तो है ही है, गेहूं में भी 56 लाख मीट्रिक टन खरीद कर ये कितना परसेंट खरीदा है बता दीजिए। पूरे 5 साल परसेंट खरीदारी हुई है? प्रदीप जी से पूछिए कितने परसेंट खरीदारी हुई है। कर दिया है और 72 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान हुआ है उसका। अरे कितने परसेंट खरीदता है बताएंगे? भारत में कितने परसेंट गेहूं की खरीद हुई है? ये आंकड़ा कितने परसेंट? मैं तो परसेंटेज में बताइए। बता रहा हूँ, आप बताओ ना। आप उत्तर 8% गेहूं की खरीद हुई है, आंकड़ा आपको दे रहा हूँ। और जो 92% है वो गेहूं कहाँ ले जाएगा, वो कहाँ बेचेगा? ये मुझे समझाइए ना। झूठ बोलते हो, जनता को धोखा दे रहे हो। क्यों रिकॉर्ड उत्पन्न हुआ? कोरोना काल में किसान को हर चीज हाथों बिक चुके हैं। मलिक साहब ये आपको नहीं दिखेगा, ये आपको नहीं की सरकार नहीं है। बाहर निकलिए, क्षेत्र में घूमिए, किसानों के खेत में जाइए। चला भाई, ब्रेक लेंगे। शबित मलिक साहब मैं आपके पास आऊंगा। प्रियंक पांडे जी आप भी रुके, मैं आपके पास भी आऊंगा, दोनों लोगों के पास आऊंगा। इससे पहले मुझे ब्रेक पर जाना है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सरकार कह रही कि वो 4 साल से जो उन्होंने फैसिलिटेट किया, जो लगातार कोशिश की है, जिसका नतीजा है कि अब उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है गन्ना की खेती में, उसका रकबा भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन विपक्ष का कहना है, खासकर किसानों का कहना है कि बिजली के दाम बढ़ा दिए और साथ ही साथ में खाद के दाम भी बढ़े हुए हैं और इतना नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम भी काफ़ी बढ़े हुए हैं। इन सब दामों का पैसा ले करके सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है, लेकिन गन्ने किसान का मूल्य आगे नहीं बढ़ा रही। पिछले 3 साल से उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के मूल्य नहीं बढ़े। लेकिन हमारे पास जो खबर है, जो आज मुख्यमंत्री ने करीब 150 किसानों के साथ में संवाद किया है, अब जल्द ही हो सकता है किसानों को एक खुशखबरी मिल जाए। क्या ये खुशखबरी कितनी जल्दी मिलेगी, ये देखना दिलचस्प है। चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।